कि वो दुश्मन से भी घृणा नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्रोध के समय बहुत शांत रहने की जरूरत है, कारणों को सोचने की जरूरत है और उन कारणों के अनुसार हमें बात करने की जरूरत है। अगर हमने क्रोध पर विजय पा ली तो ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन का एक दर्जा ही बदल गया, जीवन हमारा बिल्कुल दूसरे कोट में पहुंच गया। इस तरह के जीवन को बनाने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने क्रोध को छोड़ें। क्रोध बड़ा भारी नशा और पागलपन है क्रोध, और कभी क्रोधी मन पा सकता नहीं अपने मन में बोध। हनुमान जयंती के अवसर पर ललितपुर में मेरा प्रवचन हुआ तो वहाँ एक कोई देवी जी आई थी। उन्होंने एक बात कह दी और वो बात मेरे दिमाग में कुछ खटकी। तो जब मेरा नंबर आया तो हमने उसी का उल्लेख किया। एक चौपाई है कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मान बन आए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक शंका है कि यहाँ कौशलेश दशरथ के जाए क्यों कह दिया? जाति तो माता है। तो हमारे युवकों को ये समझ लेना चाहिए कि वो पत्नी के वियोग के शोक में थे, इसलिए कुछ का कुछ कह गए। कहना तो चाहिए था उन्हें ये कि कौशलेश कौशल्या जाए, परंतु कह गए वो कि कौशलेश दशरथ के जाए। तो जब मैंने अपना प्रवचन शुरू किया तो मैंने यहीं से शुरू किया कि कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मान बन आए। तो इसके बाद जब रामचंद्र जी अपना परिचय दे चुके, कहा कि यहाँ हरि निश्चर देही, खोजत बेप्र फिरहि हम तेही। ये तो भगवान राम ने अपना परिचय दिया। तब हनुमान जी से वो उनका परिचय जानना चाहते हैं तो किन शब्दों में कहते हैं? वो कहते हैं कि आपन चरित कहा मैं गाई, अब कहु बेप्र निज कथा सुनाई। तो जो महापुरुष अपना परिचय, अपना चरित्र गाकर कहता है तो सवाल कहाँ उठता है कि वो सीता के वियोग में दुखी थे इसलिए कुछ का कुछ कह गए। अगर कहीं वास्तव में सीता के वियोग में दुखी होते तब तो वो यूं बोलते कि आपन चरित्र कहा बिल खाई, अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। इस प्रकार उन्हें कहना चाहिए था, लेकिन जब इस प्रकार में कहकर कहते हैं कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, अब कहु विप्र निज कथा बुझाई, तो सवाल खत्म हो जाता। तो बात क्या है कि जाए शब्द ऐसा नहीं है कि जो केवल पिता के साथ आता हो या माँ के साथ आता हो या पिता के साथ नहीं आ सकता है, माता के साथ ही आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं रामायण से ही मैं आपको रामायण से ही उल्लेख करता हूँ कि देखिए कौशलेश दशरथ के जाए,
पिता से संबंध। और दो ही सुत सुंदर सीता जाए माता के साथ, और धन्य सो माता पिता जिन्हें जाए दोनों के साथ। तो एक शब्द है जनक। तो जन धातु से जब पुल्लिंग बनता है तो जनक बनता है, और स्त्रीलिंग बनता है तो जननी होता है। इसका मतलब है कि जनने वाला तब जनक बनता है, और जनने वाली तो जननी बनता है। तो ये भ्रम हटा देना चाहिए कि जाए शब्द केवल माता के साथ ही आना चाहिए, पिता के साथ नहीं आना चाहिए। ये भ्रम हमें हटा देना चाहिए। लेकिन एक बात और यहाँ विचारनी है कि राम का परिचय जगह जगह हुआ है। एक जगह हुआ है राम का परिचय, विश्वामित्र ने दिया है जनक से। दूसरा स्वयं श्रीमुख से परिचय मिला है हनुमान जी को। और तीसरा शूर्पणखा ने परिचय दिया है भगवान राम का रावण को। तीनों परिचय सुन लीजिए। विश्वामित्र जनक को परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और मम हित लाग नरेश पठाए। ये रघुकुल की मणियां हैं। दशरथ जाए, दशरथ के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए राजा ने हमारे पास भेजा है। तो यहाँ राम और लक्ष्मण को मणियां कहा है, इसका भी कारण है। बात यह है कि जब विश्वामित्र पहुंचे और दशरथ जी से उन्होंने मांग की कि हमें अपने पुत्रों को भेज दो यज्ञ की रखवाली के लिए, तो दशरथ का मोह राम को और लक्ष्मण को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन वशिष्ठ के समझाने पर वो तैयार हो गए और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। तो जब विश्वामित्र चलने लगे तो उनके हृदय की क्या दशा थी, एक अर्धाली है कि विश्वामित्र महानिधि पाई। ऐसा लग रहा था विश्वामित्र को जैसे महान निधि मुझे मिल गई है। तो विश्वामित्र ने जब उनको एक बार निधि कह दिया तो ये कितनी अच्छी बात है कि उनके परिचय में निधि रहा। तो यहाँ आकर के वो कैसे कह देते कि ये बालक हैं, राजकुमार हैं। यहाँ भी उन्होंने यही बात कही कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और मम हित लाग नरेश पठाए। ये परिचय हुआ विश्वामित्र का राजा जनक। दूसरा परिचय है शूर्पणखा का रावण को। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची तो रावण ने पूछा कि ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। तो वो कहती है, क्या कहती है कि अवध नृपत दशरथ के जाए, अवध नृपत दशरथ के जाए, अब पुरुष सिंह बन खेलने आए। ये शूर्पणखा में गया। और रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से क्या कहा कि हम पितु बचन मान बन आए। जंगल में आने का कारण बताते हैं भगवान